सो हेलो गाइस, कैसे हैं? उम्मीद है खरीद के साथ होंगे इंशाल्लाह। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे नर्व इम्पल्स की कंडक्शन के ऊपर। नर्व इम्पल्स किस तरह से मूव करती है उसको हम देखेंगे इस लेक्चर के अंदर। और हमारे पास जब भी कोई इम्पल्स आती है तो उससे पहले जो कंडीशन होती है सेल्स की वो क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन की क्या कंडीशन है, और जब इम्पल्स आ जाती है तो उसके बाद वो किस तरह से चेंज होती है, उसमें कैसी इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज आती है जो अलोंग द एंटायर लेंथ ऑफ न्यूरॉन ट्रैवल करती है, उसको हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले ये देखें कि हर सेल जो है आपका, फॉर एग्जांपल न्यूरॉन का जो सेल है जिसमें इम्पल्स ने भी आना है, तो उसकी जो कंडीशन होती है वो इस तरह से होती है कि जब तक कोई इम्पल्स नहीं आई होती तो वो आपकी जो सेल है वो पोलराइज स्टेट में होता है। किस स्टेट में? पोलराइज्ड स्टेट के अंदर। पोलराइज्ड बोलते हैं कि आउटसाइड इज़ मोर पॉजिटिव देन इनसाइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सही है, आउटसाइड आपके पास ज़्यादा पॉजिटिव आइंस प्रेजेंट होते हैं। अब और अंदर आपके पास जो क्या होते हैं, नेगेटिव आइंस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम आपको एक बात बताते हैं। इस स्टेट को हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोलते हैं, जिसमें आउटसाइड मोर पॉजिटिव आइंस होते हैं। तो यहाँ प्रिंसिपल आइंस दो ही हैं, सोडियम आइंस और पोटेशियम आइंस ही इंपॉर्टेंट आइंस हैं। ठीक है, अब बाहर पॉजिटिव आइंस क्यों ज़्यादा होते हैं, बाहर पॉजिटिव आइंस क्यों ज़्यादा होते हैं? तो इसकी एक इम्पॉर्टेंट बात ये होगी कि हर सेल जो है, हर सेल जो आपका होता है ना, वो आपको पता है कि उसके अंदर क्या लगे होते हैं, सोडियम सेल की मेम्ब्रेन के अंदर, हर सेल की मेम्ब्रेन के अंदर सोडियम पोटेशियम पंप लगे हुए होते हैं। ठीक है, वो पंप क्या करते हैं, एटीपीएस के थ्रू एटीपी की ब्रेक डाउन करते हैं, उससे प्रोडक्शन करते हैं एनर्जी की, और उसे इस्तेमाल करके क्या करते हैं, 3 सोडियम्स को बाहर फेंका जाता है और 2 पोटेशियम अंदर मूव करवाए जाते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आउटसाइड मोर पॉजिटिव है, क्योंकि देखो बाहर 3 पॉजिटिव आइंस जा रहे हैं, अंदर 2 पॉजिटिव आइंस आ रहे हैं। रिलेटिवली अगर देखा जाए, कंपैरिजन में देखा जाए, तो बाहर 3 सोडियम जा रहे हैं, तो इसलिए आउटसाइड मोर पॉजिटिव रहेगी। दूसरी बात कि क्यों ये पॉजिटिव होता है, तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या होगी कि जो नेगेटिव चार्ज होते हैं, नेगेटिव प्रोटीन्स होती हैं, नेगेटिव चार्ज आइंस होते हैं, यानी प्रोटीन्स वगैरह, नेगेटिव प्रोटीन्स वगैरह जो होती हैं, जो सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं, वो बाहर नहीं जा सकती। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पॉइंट लिख देता हूँ कि नेगेटिव चार्ज आइंस, नेगेटिव चार्ज प्रोटीन्स जो सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं, ये आउटसाइड द सेल मूव नहीं कर सकती। दैट्स वाई हम कहते हैं कि हमारे पास आउटसाइड इज़ पॉजिटिव देन मोर पॉजिटिव देन इनसाइड। तीसरा रीज़न ये है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर जब इम्पल्स नहीं आई होती, जब इम्पल्स नहीं आई होती तो आपको पता है कि भाई रेस्ट मेम्ब्रेन जो है वो पोटाशियम को ज़्यादा परमिएबल है सोडियम की निस्बत। हम लोग सोडियम को बाहर भेज रहे थे ऊपर, जैसे कि हमने डिस्कस किया, 3 सोडियम बाहर जा रहे हैं, लेकिन वो एनर्जी लगा के जा रहे हैं। लेकिन अगर मैं पोटाशियम की बात करूँ, पोटाशियम को मेम्ब्रेन बहुत परमिएबल है, तो कुछ पोटाशियम आइंस ऐसे हैं जो लीक कर जाते हैं, जो क्या कर जाते हैं, मेम्ब्रेन में से लीक कर जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से खुद भी तो ये पॉजिटिव है ना पोटाशियम, तो ये भी पॉजिटिविटी को बाहर इंक्रीज़ कर देते होते हैं। तो ये देखें, इट मोर परमिएबल टू पोटाशियम दैन सोडियम, सो एज मेम्ब्रेन इज़ परमिएबल, चूँकि मेम्ब्रेन किसको परमिएबल है, पोटाशियम को, तो ये लीक आउट हो जाता है, ये बाहर चले जाता है। जब ये बाहर जाता है तो पीछे क्या बच जाता है, पॉजिटिव बाहर जाता है, पीछे नेगेटिविटी बढ़ जाती है, नेगेटिव चार्जेस बच जाते हैं। तो नेगेटिविटी इससे भी अंदर इंक्रीज़ करती है, लेकिन बाहर वाली साइड पर पॉजिटिविटी इंक्रीज़ करती है। तो ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के ऊपर आपके पास बाहर वाली साइड पे, सेल की बाहर वाली साइड पे क्या होते हैं, पॉजिटिव आइंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है इन साइड की निस्बत। और चूँकि ये एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इसमें बना होता है नेगेटिव आइंस की वजह से, जो वो -70 मिलीवॉट का प्रेजेंट होता है। चूँकि ये आपको पता है कि इसको हम करंट बोलते हैं, इम्पल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ये करंट होता है। ठीक है, और करंट आपको पता है चार्जेस की वजह से डिवेलप होता है। ठीक है, चार्जेस में भी पॉजिटिव आइंस, नेगेटिव आइंस, सही है। तो इन आइंस की अंदर चेंजेस आती हैं, तो इसमें करंट जनरेशन होती है, इम्पल्स जनरेशन होती है। और अभी हमने देखा कि जब पोलराइज स्टेट में या रेस्ट स्टेट में या इम्पल्स नहीं आई तो क्या कंडीशन बनी होती है, आउटसाइड पॉजिटिव और इनसाइड नेगेटिव। अब जब कोई इम्पल्स आएगी उसमें क्या सिनेरियो बनेगा वो भी हम लोगों ने देखना है, जिसे एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। तो यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताता चलूँ कि हमारी बॉडी के अंदर अगर मैं आपको बताऊँ तो चलें, ये आपको बात बताऊँगा। अब बताता हूँ कि कुछ चैनल्स प्रेजेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर। क्या प्रेजेंट होते हैं? चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम उन चैनल्स की बात करते हैं। लीकी चैनल्स नंबर 1 है। नंबर 2 वोल्टेज गेटेड चैनल,
नंबर 3 मैकेनिकल गेटेड चैनल एंड नंबर 3 इज़ लाइगेंड गेटेड चैनल। ये 4 तरह के चैनल्स आपकी सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, इनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपका आ जाता है लीकी चैनल, सही है। लीकी चैनल फॉर एग्जांपल आपको पता है ये हमेशा ओपन रहते हैं, क्या रहते हैं, हमेशा क्या रहते हैं, लीकी चैनल्स ओपन रहते हैं। तो मोर फॉर पोटेशियम एंड लेस लीकी चैनल्स फॉर सोडियम। तो आपको बताया था इस अभी थोड़ी देर पहले कि पोटेशियम मेम्ब्रेन में से लीक कर जाता है ना, मोर परमिएबल है, तो वो लीकी चैनल्स जो हमेशा ओपन रहते हैं उसमें से पोटेशियम आपका रेस्टिंग कंडीशन में भी वहाँ से लीक कर जाता होता है रेस्टिंग कंडीशन में। उसके बाद वोल्टेज गेटेड चैनल, दूसरा चैनल आपके पास, ये हमेशा क्लोज रहते हैं। ये उस वक्त ओपन होते हैं कि जब सेल के वोल्टेज में कोई चेंज आता है, ठीक है, यानी कि -70 मिलीवाट जो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है मेम्ब्रेन के अंदर, मेम्ब्रेन का पोटेंशियल है, जब उसमें कोई चेंज आएगा तो आपका वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो जाएगा। इसी तरह थर्ड वन इज़ मैकेनिकली गेटेड चैनल, ठीक है। मैकेनिकली गेटेड चैनल ये भी हमेशा क्लोज रहते हैं, लेकिन ये ओपन कब होते हैं, ये इट्स ओपन ड्यू टू मैकेनिकल प्रेशर। जब कोई मैकेनिकल प्रेशर आता है तो ये ओपन हो जाते हैं। क्लियर हो गया, मैकेनिकल प्रेशर आते ही ये ओपन हो जाते हैं। इसी तरह नंबर 4 आपके पास है लाइगेंड गेटेड चैनल, ठीक है, ये भी क्लोज रहता है और ये तब ओपन होता है जब कोई स्पेसिफिक केमिकल आपका जाके लाइगेंड गेटेड चैनल के ऊपर अटैच हो जाता है। आई होप दैट यू फाइंड द पॉइंट कि जब कोई स्पेसिफिक किस्म का केमिकल लाइगेंड गेट चैनल के ऊपर अटैच कर जाता है तो फिर आपके पास ये वाला चैनल ओपन हो जाता है। तो 4 चैनल्स हमने पढ़े जिनमें से ये वाला चैनल हमेशा ओपन रहता है। कौन सा? लीकी चैनल। तो दोस्तों जैसे ही कोई इम्पल्स आती है, फॉर एग्जांपल आपके कोई मच्छर आके बैठता है या काट जाता है आपको, या कोई कॉकरोच टच कर जाता है आपकी स्किन को, तो आपको एक स्टिमुलस रिसीव होता है, ठीक है। अब वो जो आपको स्टिमुलस या इम्पल्स आती है उसकी वजह से मेम्ब्रेन के अंदर जो चेंजेस आती हैं, दीज आर एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब क्या होता है, इम्पल्स ट्रैवल करती है, जैसे कि हमने कहा था कि इम्पल्स जैसे ही सेंस होती है सेंसरी नर्व्स के थ्रू, तो वो मूव करती करती आपके ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचती है, फिर इफेक्ट लगता है। जैसे आप किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाते हैं फौरी वापस खींचते हैं, तो जब आपने हाथ लगाया और वो खतरे की फीलिंग्स जो थी वो आपके ट्रैवल की, और आपको ये पता लगा कि मैंने इस हाथ को पीछे खींचना है, इस पूरे दौरानिए के अंदर जो रिस्पॉन्स जनरेट हुआ और जो इम्पल्स एक जगह से दूसरी जगह गई, ये एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। इसमें हर सेल की मेम्ब्रेन में आपके पास कैसे चेंजेस आती हैं और इम्पल्स कैसे जनरेट करती है वो हम लोग देखेंगे एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर। अब इसमें क्या हुआ, इसमें यह होता है कि बिल्कुल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के यानी RMP के ऑपोजिट सारा कुछ होता है। अब मिनिमम एनर्जी एक थ्रेश होल्ड होता है। थ्रेश होल्ड का मतलब ये होता है कि कम से कम एनर्जी जो हमें किसी भी इम्पल्स को जनरेट करवाने के लिए या स्टार्ट करवाने के लिए चाहिए होती है, उसे हम बोलते हैं थ्रेश होल्ड। एक मिनिमम थ्रेश होल्ड होता है। अब आपके पास जो एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, इसमें ये होता है कि जैसे कोई इम्पल्स आती है तो उस जगह के अंदर डीपोलराइजेशन होनी शुरू हो जाती है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन में क्या था, पोलराइजेशन थी। अब पोलराइज में क्या था, बाहर पॉजिटिव आइंस ज़्यादा थे। अब जैसे ही कोई इम्पल्स आई तो अंदर क्या हो गया, हमारे पास चेंज होना शुरू हो गया, डीपोलराइजेशन के। अब बाहर पॉजिटिव आइंस बढ़ गए, अपना नेगेटिव आइंस बढ़ गए और अंदर पॉजिटिव आइंस बढ़ना शुरू हो गए। तो जैसे ही कोई इम्पल्स आएगी डीपोलराइजेशन होगी। डीपोलराइजेशन मतलब अंदर पॉजिटिव ज़्यादा, बाहर नेगेटिव ज़्यादा। ये इम्पल्स ट्रैवल करती है 2 तरह से, कंटिन्यूसली और साल्टेटरी। तो अभी इनको देखेंगे आगे इंशाल्लाह, या तो इसी लेक्चर में या नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि इम्पल्स जंप करके कैसे जाती है और इम्पल्स कंटिन्यूसली कैसे जाती है। तो अब इस जगह पर फॉर एग्जांपल आपके पास क्या हो गया, इम्पल्स यहाँ पे थोड़े से हिस्से के अंदर चेंज आई और यहाँ एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल डेवलप हो गया। अब क्या होगा, अब इस एरिया ने जब इधर मूव करना है तो यहाँ पर क्या होगा, अब ये वाले चार्जेस रिवर्स हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अब ये सारे पॉजिटिव हैं, फॉर एग्जांपल ये वाले 3 जो है ये किस में चेंज हो जाएंगे, नेगेटिव में, और ये अंदर वाले किस में चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव में। और ये वाला जो पिछला हिस्सा था जिसमें पहले इम्पल्स प्रेजेंट थी, अब वो इधर आ चुकी होगी तो ये वापस रिवर्स हो जाएगा, यहाँ पे वापस रीपोलराइजेशन हो जाएगी और यहाँ पर क्या डेवलप हो जाएगा, दोबारा से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आ जाएगा। लेकिन अब वो ट्रांसफ़र किधर हो चुका होगा, इस अगले हिस्से में। इसी तरह जब ये यहाँ से आगे ट्रैवल करेगा अगले पार्ट के अंदर इसके,
तो पिछले वाला हिस्सा दोबारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में आ जाएगा और ये अगला हिस्सा जो है वो वापस एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में आ जाएगा। और यहाँ पे चार्जेस एक्शन मेम्ब्रेन में अंदर पॉजिटिव क्या हो जाएंगे, ज़्यादा। तो इस तरह से इम्पल्स ऐसे से ट्रैवल करेगी और इसका जो पोटेंशियल होगा एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल वो 0.05 वोल्ट या 50 मिली वोल्ट के अराउंड होगा। तो ये आपको पता है कि नर्व इम्पल्स एक इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस इसमें आ रही होती हैं। उसकी एक वेव होती है जो इंटायर लेंथ ऑफ न्यूरॉन यानी न्यूरॉन्स की पूरी लेंथ के अलोंग क्या कर रही होती है, ट्रैवल कर रही होती है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस की वजह से पोटेंशियल डेवलप हुआ होता है उसे हम लोग इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कहते हैं। और जो न्यूरॉन्स के ऊपर जो पोटेंशियल प्रेजेंट होता है उसे हम मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, इस केस के अंदर एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होगा, +50 मिली वोल्ट। ठीक है, उस वक्त क्या था, -70। ठीक है, -70 अंदर नेगेटिव ज़्यादा था इस वजह से। अब अंदर पॉजिटिव बड़े हैं चूँकि इम्पल्स ट्रैवल करने के लिए, तो एक्शन हुआ, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल के लिए हमारा जो है +50 मिली वोल्ट का जो अंदर पोटेंशियल है वो जनरेट होगा। इसमें एक इम्पॉर्टेंट MCQ ये है कि हमारे पूरे जिस्म के अंदर सिर्फ मसल सेल्स और जो न्यूरॉन्स हैं ये डीपोलराइज हो सकते हैं। यानी आपको जैसे मैंने बताया, डीपोलराइज का मतलब अंदर वाली साइड पे पॉजिटिव आयंस को बढ़ा सकते हैं और बाहर वाली साइड पे नेगेटिव को। ठीक है, वरना बाकी जिस्म का कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें डीपोलराइजेशन। ठीक है, और इनको हम क्या कहते हैं, इन सेल्स को एक्साइटेबल सेल्स कहते हैं, हमारी बॉडी के एक्साइटेबल सेल्स कहते हैं। इनमें चेंज आ सकता है। तो अब पोलराइज क्या बोला, पोलराइज मतलब बाहर पॉजिटिव ज़्यादा है, लेकिन ये अपने आप को एक्शन पोटेंशियल यानी इम्पल्स को आगे भेजने के लिए डीपोलराइज करते हैं। ठीक है, और डीपोलराइज सिर्फ और सिर्फ जिस्म में मसल सेल कर सकते हैं और न्यूरॉन्स कर सकते हैं। एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल की बात करने के बाद अब हम लोग कुछ इसमें बात कर लेते हैं कि इम्पल्स की जो ट्रैवल होगी, ये तो हमने जान लिया कि इसमें मेम्ब्रेन्स के अक्रॉस क्या क्या चेंजेस आएंगी। अब हम ये देखेंगे कि माइलिनेटेड न्यूरॉन्स के अंदर इम्पल्स कैसे ट्रैवल करती है और अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स के अंदर कैसे ट्रैवल करती है। अब आपको पता है कि जो माइलिनेटेड पार्ट्स होते हैं जिनके ऊपर माइलिन शीट होती है, वो आपको पता है कि किस चीज़ की, चूँकि उसके अंदर इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, फॉस्फोलिपिड्स की मेम्ब्रेन बनी हुई होती है। तो उसमें चूँकि क्या कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है, इंसुलेटिंग, तो वो आयंस को बाहर नहीं मूव करने देती है। अब आपको पता है कि जो फॉस्फोलिपिड है उसमें से तो करंट नहीं पास करता, तो इसी वजह से ये हमारे पास जो गैप्स प्रेजेंट होते हैं माइलिन शीट के अंदर, यहाँ पे ये देखिए गैप्स प्रेजेंट होते हैं, इनके अंदर से सिर्फ इम्पल्स जंप करती है। और चूँकि इस एरिया में से चूँकि मूव नहीं कर सकती, आयंस मूव नहीं कर सकते, चूँकि आयंस ने जब मूव करना है तो ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट होना है, तो ही इम्पल्स ने आगे बढ़ना है ना। तो इस वजह से चूँकि यहाँ पर ऊपर माइलिन शीट होती है, तो इन एरिया के अंदर कोई इम्पल्स की आयंस की एक्सचेंज नहीं होती, तो इस गैप्स के अंदर सिर्फ होती है। तो इसलिए इम्पल्स, ये जो एरिया इसे नोड्स ऑफ रैनवियर कहते हैं, तो इस एरिया के अंदर से इम्पल्स जंप करती है और ये जो मैक्सिमम इसकी स्पीड होती है वो तेज़ होती है, क्योंकि कुछ जंप मार के आगे जाती है वो जल्दी पहुँच जाती है ना। तो इसमें क्या है कि 130 मैक्सिमम इसकी जो स्पीड है वो रिकॉर्ड की गई है। फास्टेस्ट फाइबर स्केलेटल मसल्स होता है जो 130 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से इम्पल्स को आगे भेजता है। इसी तरह अगर हम लोग बात करें इस चीज़ की, तो इस इम्पल्स को हम साल्टेटरी इम्पल्स बोलते हैं, सही है। तो उसके बाद जो कंटिन्यूस इम्पल्स होती है वो आपको पता है कि आगे फर्दर मूव करती जाती है, आयंस के पीछे से वापस रीपोलराइजेशन होती रहती है। इसको मैं एक डायग्राम से शो करता हूँ। तो इस डायग्राम के अंदर आप देख पा रहे हैं कि ये नोड्स ऑफ रैनवियर हैं, ये वाले जो गैप्स हैं, ये माइलिन शीट है, इसमें इंसुलेटिंग मतलब प्रॉपर्टी है, करंट इसमें से नहीं पास कर सकता ना, तो आयंस की एक्सचेंज इन जगह पर होती है और इधर से जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है वो यहाँ से ऐसे यहाँ पे जंप कर जाता है, फिर ये जहाँ पे जनरेट होता है वो इस अगले नोड के ऊपर जंप कर जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर आयंस की एक्सचेंज होती है, यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल डेवलप होता है और आयंस मूव करते हैं। उसके बाद ये जो नीचे दिख रही है ये आपको, अच्छा ये जो ऊपर वाली थी ये साल्टेटरी इम्पल्स थी। अब हम इधर नीचे मूव करते हैं, ये हमारी कंटिन्यूस इम्पल्स होती है। तो कंटिन्यूस कंडक्शन इस तरह से होती है कि फॉर एग्जांपल हमने कहा इम्पल्स कब आगे मूव करेगी, जब अंदर पॉजिटिव आयंस ज़्यादा होंगे। तो पहले क्या होते हैं, बाहर पॉजिटिव ज़्यादा होते हैं, तो जैसे ही इम्पल्स आती है तो आपके पास क्या हो जाती है, ये रिवर्स हो जाती है कंडीशन। तो अंदर पॉजिटिव आयंस ज़्यादा हो जाते हैं, तो अंदर वाले किस तरह से आगे मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल अब ये यहाँ पर है, अंदर पॉजिटिव हो गए हैं, तो अब यहाँ से क्या होगा कि ये जब इम्पल्स आगे मूव करेगी तो इस मेम्ब्रेन के अगले हिस्से के अंदर चार्जेस रिवर्स हो जाएंगे। अभी आप देख सकते हो कि पहली कंडीशन में क्या है कि अंदर पॉजिटिव आयंस है, ठीक है, ज़्यादा सिर्फ इस एरिया के अंदर और बाहर नेगेटिव, लेकिन बाकी सारे एरिया के अंदर आप क्या देख रहे हो, सेम है।
ये पोलराइज्ड एरिया है, ये डीपोलराइज्ड एरिया है। अब जैसे इम्पल्स यहाँ से यहाँ जाएगी तो ये कौन सा बन जाएगा, डीपोलराइज हो जाएगा। अब देखें यहाँ पर पॉजिटिव ज़्यादा थे, अब ये क्या हो गए, नेगेटिव हो गए बाहर, और ये अंदर वाला क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। और जो पिछला हिस्सा था जिधर अभी डेवलप हुआ था ये सारा कुछ, वो वापस क्या हो जाएगा, रिपोलराइज, वापस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में चलेगी। देखें ये पॉजिटिव बाहर ज़्यादा हो गए, अंदर नेगेटिव। तो इस तरह से कंटिन्यूस इम्पल्स जनरेट होती रहेगी और आगे मूव करती रहेगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मज़ीद इसको एक्सप्लोर करेंगे, नर्वस सिस्टम को। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको एक्शन मेम्ब्रेन और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल समझ में आया होगा। सो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। नेक्स्ट कोई क्वेश्चन हो आपका तो वो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अब तक के लिए इतनी वीडियो अच्छी लगी लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लें। गुड बाय।